चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो लेक्चर नंबर 4। यस, दो चरांक वाले रेखीय समीकरण लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लेक्चर नंबर 4। Yes, I will write over here, that is lecture number 4. Now see guys, today we have to see a different method to solve linear equation in two variables. दो चरांक वाले रेखीय समीकरण को हल करने के लिए आज हम एक और मेथड है उसको देखेंगे। है एक्चुअल वही, लेकिन क्या है, स्टार्ट में थोड़ा सा चेंज हुआ है, इसके लिए हम इसको समझ लेते हैं कि दूसरा मेथड है। बाकी कुछ अलग नहीं है, लेकिन स्टार्ट में थोड़ा सा चेंज है इसमें। जैसे कल हमने देखा था सम्स को सॉल्व करने के लिए 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 6, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 5। इसको हमने क्या किया था, 5 और ये 3, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसको मल्टीप्लाई किया था इससे, इससे मल्टीप्लाई किया था इसको, या इसको समान करना रहेगा तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। कल हमने ये चीज देखा था। उसके बाद फिर जो मल्टीप्लाई करने के बाद जब सेम हो गया था तो पहले लेक्चर के जैसा हो गया था, तो एकदम सिंपल में सॉल्व हो जा रहा था। आज भी वैसे ही है, लगभग थोड़ा सा स्टार्ट का मेथड चेंज है, उसके बाद सब कुछ वैसे ही रहेगा जैसे पहले हमने सॉल्व किया हुआ है। चलिए, यहां पर मैंने कुछ 7 एग्जांपल्स रखे हुए हैं, जिसमें से पहला एग्जांपल मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। यहां पर लिखा है मैंने इसको 99x प्लस 101y इक्वल्स टू 499, 101x प्लस 99y इक्वल्स टू 501। यह है इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 1, समीकरण 2। बेटा जरा आप ध्यान से समझिए और जरा दिमाग लगाइए कि अगर हम कल के मेथड से, यानी इससे प्रीवियस वाला मेथड जो हमने सिखाया था आपको, अगर उससे सॉल्व करोगे तो 99 का मल्टीप्लाई आप इक्वेशन नंबर 1 में करोगे, 101 का मल्टीप्लाई इस इक्वेशन नंबर 2 में करोगे। जरा देखो 99 से जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 99 का मल्टीप्लाई 99 में, फिर 99 का मल्टीप्लाई 101 में, फिर 99 का मल्टीप्लाई 499 में, फिर यहां से इसको मल्टीप्लाई करोगे 101 का मल्टीप्लाई 101 में, 99 में, 501 में। सोचिए आपको कितना मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, कितना सारा गुणा करना पड़ेगा और कितना सारा समय चला जाएगा। तो ये मेथड से अगर आप इसको सॉल्व करोगे, ये मल्टीप्लाई यानी चरांकों को समान करने का, वेरिएबल्स को सेम करने वाले मेथड से, चलो उसको एक नाम दे देते हैं कि चरांकों को समान करने वाला मेथड। अगर चरांकों को समान करने वाले मेथड से हम करेंगे तो 100% वो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आएगा, लेकिन बहुत ज्यादा समय लेगा और एग्जाम में इतना समय हमारे पास नहीं रहेगा कि हम एक सम्स को लेकर 20, 25, 30 मिनट गवा दें। नहीं, ये 5 मिनट के सम्स है, इसको 5 ही मिनट हमको देना है। इसके लिए चलिए हम इसको एक दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं। कैसे, लेट्स सी। बेटा जरा इसका एक ट्रिक है, इसको खुद ही सम्स बताता है कि भाई ये काम करो, मेरे को अलग से सॉल्व करो, वैसा मत सॉल्व करो। देखो जरा कैसे हमको बता रहा है। इधर देखो क्रॉस में ये 99 है, ये भी क्या है, 99। देखो जरा ध्यान से, ये 99, ये भी 99। ये लेफ्ट हैंड साइड की मैं बात कर रहा हूं, ये इक्वल साइन के लेफ्ट हैंड साइड की मैं बात कर रहा हूं। ये 99, ये 99, ये 101, ये 101। देखो जरा ध्यान से, अगर क्रॉस में, तिर्यक में, क्रॉस में अगर ये सेम रहेगा, यानी ये कोएफिशिएंट अगर सेम रहेगा, गुणांक, ये गुणांक अगर सेम रहेगा, ये गुणांक अगर सेम रहेगा, गुणांक मतलब कोएफिशिएंट, अगर ये सेम रहेगा तो 100% समझ लेना कि इस मेथड को, जिससे पहले जो हमने किया था, उसको अप्लाई नहीं करना है। मल्टीप्लाई, चरांकों को समान करने का मेथड, वेरिएबल्स को सेम करने का मेथड नहीं करने का। तो कैसे सॉल्व होगा ये, चलिए शुरू करते हैं। एकदम सिंपल, क्या करना है, क्या, समीकरण 1 और समीकरण 2 को एक बार जोड़ने का और एक बार घटाने का, दैट्स इट। जोड़ने से एक नया समीकरण मिलेगा आपको और घटाने से एक नया समीकरण मिलेगा। जो तीसरा और चौथा समीकरण मिलेगा, वो तीसरा और चौथा समीकरण बहुत इजी होगा, उसको आप पहले वाले मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इसको समझिए आप, एक बार जोड़ेंगे तो एक समीकरण बनेगा, घटाएंगे तो एक समीकरण बनेगा। जोड़ने और घटाने के बाद जो दो नए समीकरण बनेंगे, नए इक्वेशन फॉर्म होंगे, उनको क्या करना है आपको, एकदम सिंपल, इससे पहले वाले लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था वैसे सॉल्व कर देना है। फिर भी मैं बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है, लेकिन करना वही, यानी एक स्टेप इसमें भी समझना है कि एक बार जोड़ना है और एक बार क्या करना है, इसको घटाना है। चलिए शुरू करते हैं। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यहां पर हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 तथा
दो को जोड़ने पर, समीकरण एक तथा दो को जोड़ने पर लिखते हैं समीकरण एक तथा दो। 99x प्लस 101y इक्वल्स टू 499। 101x प्लस 99y इक्वल्स टू 501। चलिए ये दोनों समीकरण हमने लिख दिया, यहां प्लस का साइन जोड़ने जा रहे हैं। बेटा चलिए जोड़ते हैं। देखिए आप 9 और 1 क्या हो जाएगा 10, शून्य हासिल 1, 9 है यहां पर 0 और 1, 9 और 10 शून्य हासिल 1, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। यहां पर भी देखिए यहां प्लस है तो प्लस ले लीजिए, नहीं इससे पहले एक्स ले लीजिए, यहां पे एक्स लिखना पड़ेगा। प्लस 9 और 1 10, 9 शून्य 1 हासिल था, क्या हो जाएगा 10 और 1 कितना हो जाएगा 2। y इज इक्वल्स टू 9 और 1 10 शून्य हासिल 1, 9 1 हासिल का 9 1 10 शून्य हासिल 1, 5 9 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10। दैट्स इट। 499 और 501 1000 हो गया। जरा आप ध्यान से देखिए इसको, ऐसे हर एक सम्स आएगा, जितने भी सम्स टाइप के बने होंगे ना ऐसे आने वाले। जरा ध्यान से देखिए। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आप कॉमन लेके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर मैंने बोला ना एक वर्ड मैंने इस्तेमाल किया हाथ से, मतलब कैरी। 9 1 10 0 कैरी 1, वैसा सेमी इंग्लिश के लिए 9 1 10 कैरी कितना होगा 1। तो आप ये एडिशन कर सकते हैं। देखिए बेटा ये 0 0 0 0 0 0 कैंसिल, यहां से 2 से कैंसिल कीजिए 2, और देखिए 2 2 1 2, मतलब 1 रहता है, 1 कभी भी लिखते नहीं है, और 2 बचे 10। क्या बच गया यहां पर x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। दैट्स इट। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 3। ये देख लीजिए बेटा, देखिए कितना इजी बन गया है समीकरण। मैंने कहा ना आपको, जैसे आप देखिए कितने बड़े बड़े नंबर्स थे और कितना इजी समीकरण बन गया है। यही इंपॉर्टेंट है। एक बार जोड़ा तो देखो कैसा हो गया। अब एक बार घटाइए इसको, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाइए। सब्सट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। सो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर लिखेंगे यहां पर हम लोग 99x प्लस 101y इज इक्वल्स टू 499। 101x प्लस 99y इक्वल्स टू 501। दैट्स इट। ये माइनस और यहां पर भी माइनस। यस। नाउ सी बेटा 101 99, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या क्या करेंगे घटाएंगे हम लोग। तो 101 में से 99 घटाओगे तो कितना आएगा 2। 11 में से 9 घटेगा 2 आएगा। यहां पर क्या बचा 9, 9 में से 9 घटेगा 0 और 1 ऑलरेडी हमने जो है कि हासिल दिया हुआ है, कैरी दिया हुआ है। सो कितना आ गया ये 2x। दैट्स इट। 101 बड़ा है, चिन्ह किसका आएगा माइनस का। मैंने बताया था घटाने के टाइम पे जो बड़ा रहेगा उसी का चिन्ह लिखने का, तो ये माइनस का हो गया। देखिए यहां पर अभी घटा रहे हैं 101 में से 99 घटाएंगे इसको, यहां प्लस 101 बड़ा है तो प्लस का चिन्ह है तो प्लस लिखेंगे। फिर वापस से यहां पर आएगा 2y इक्वल्स टू 499 और 501। 499 1 500 1 501 2 हो गया। या ऐसे घटाएंगे 11 में से 9 घटाएंगे तो 2 आएगा। यहां 9 में से 9 घटेगा 0, 4 में 4 घटेगा 0, अर्थात यहां पर 2 आ गया। 501 बड़ा है इसलिए यहां पर चिन्ह कौन सा आएगा माइनस का। चलिए पहले याद रखिएगा, मैं तो ये कहूंगा कि आप ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इस माइनस चिन्ह को यहां से हटाइए। माइनस चिन्ह को हटाने का मतलब क्या है, दोनों पक्षों में, दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई करने पर, दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करने पर, तो लिखने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है। जैसे आप यहां से माइनस चिन्ह हटाएंगे तो आगे आने वाले चिन्ह क्या होंगे बदल जाएंगे। तो यहां पर आएगा आपका ये 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। देखिए माइनस साइन यहां से हट गया, ये प्लस माइनस हो गया और ये माइनस प्लस हो गया। अब यहां से 2 2 और 2 1 2, यानी x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या हो गया 1। दैट्स इट बेटा। ये देख लीजिए, ये हो गया समीकरण नंबर आपका 4।
समीकरण 3 और समीकरण 4 जरा आप देख लीजिए ये कितना इजी समीकरण बन गया। x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। अब इसको सॉल्व करना आपके प्रीवियस मेथड आपको आते हैं, उससे आप बहुत बेहतरीन ढंग से इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी मैं सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। समीकरण देखिए प्लस वाई है और माइनस वाई है, तो हम y को कैंसिल करते हैं, यहां पर प्लस है और यहां पर माइनस है। मैंने आपको सिखाया है जब भी ऐसा होगा चिन्ह अलग अलग होंगे तो दोनों को क्या करने का, आपस में जोड़ देने का। तो समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर यहां लिखेंगे हम लोग समीकरण 3 तथा 4 को जोड़ने पर, समीकरण 3 तथा 4 को जोड़ने पर समीकरण 3 है आपका x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और ये है x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। दैट्स इट। यहां पर जोड़ेंगे, देखिए कैंसिल हो गया। x और x कितना हो जाएगा आपका, ये 2x इक्वल्स टू 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। सो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहां पर 6/2, 2 3 जा 6, x इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा 3। दैट्स इट। अब यही x का मान उठा के आप समीकरण 1, 2, 3 और 4 कहीं पर भी रख दीजिए, लेकिन आपको अच्छी तरह से मालूम है इस x का मान आपको समीकरण 1 में नहीं रखना है, बड़ा है यहां भी। तो काम करते हैं छोटे में रखते हैं, समीकरण 3 में रख देते हैं। तो x का मान समीकरण 3 में रखने पर x का मान समीकरण 3 में रखेंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। x का वैल्यू क्या है 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 5, तो y इक्वल्स टू 5 माइनस 3, y इक्वल्स टू 5 में से 3 घटेगा तो 2। दैट्स इट बेटा। और यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2। दैट्स इट। देख लीजिए एकदम सिंपल। जब भी इस तरह से क्रॉस में, तिर्यक में ये जो नंबर है अगर समान रहेंगे, यही इसकी खासियत है, इस मेथड का यही खासियत है। तिर्यक में देखो ऐसा क्रॉस में जब ये नंबर सेम सेम रहेंगे तो क्या करने का, एक बार इनको जोड़ने का और एक बार क्या करने का, घटाने का। तो जोड़ने के बाद हमें एक समीकरण मिलेगा, घटाने के बाद एक समीकरण मिलेगा, और ये दोनों समीकरण इतने इजी होंगे वो बहुत बेहतरीन ढंग से आपके सामने देख लीजिए, बस मिनट भी नहीं लगेगा, उसको सॉल्व कर लेंगे और आपको क्या मिल जाएगा फाइनल आंसर। तो चलिए मेरे बच्चे एक उदाहरण हम लोग और देखते हैं। एक समीकरण इस तरह से और सॉल्व करके मैं आपको दिखाता हूं, तो जिससे आपको ये मेथड पूरी तरह से आपका पक्का हो जाए, एकदम बेहतरीन हो जाए। सो आगे चल के आपको कभी भी कोई तकलीफ ना हो इस मेथड को लेकर। वैसे भी कभी भी कोई तकलीफ नहीं होगा, बस आप इतना याद रखिएगा जब भी नंबर्स बड़े हो, लेकिन उसमें शर्त ही है, कंडीशन क्या है, क्रॉस में वो सेम होना चाहिए। क्रॉस में जो नंबर्स हैं वो नंबर्स एकदम सेम होने चाहिए। अगर ऐसा होगा तो 100% आप इस मेथड का इस्तेमाल कर लीजिए जो मैंने अभी आपको सिखाया। तो कोई भी सम्स होगा वो सम्स बहुत इजी बन जाएगा, अगले 2 समीकरण, और उसको फिर आप सॉल्व कर दीजिए, सबका सम सॉल्व हो जाएगा। चलिए लेट्स स्टार्ट। सम्स नंबर फर्स्ट हो चुका है, सम्स नंबर सेकंड की तरफ जाते हैं। सम्स नंबर सेकंड, दूसरा सवाल, उसको ऐसा आप लिखिए यहां पर हल या फिर लिखिए सोल्यूशन। हाँ, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 10, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 10, ये हो गया समीकरण नंबर 1। 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 15, ये हो गया समीकरण नंबर 2। जरा इस सवाल को देखिए, यहां पर नंबर बड़े बड़े नहीं है, नंबर छोटे हैं। आपकी मर्जी, आप चाहे तो इसको देखिए, इस 2 को समीकरण 1 में गुणा कीजिए, 3 को समीकरण 2 में गुणा कीजिए, यानी इससे पहले वाला मेथड जो मैंने बताया था आपको, आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, या नहीं तो जरा देखिए क्रॉस में, ये 2 है, ये 2 है और ये 3 है, ये 3 है। क्रॉस में नंबर देखिए सेम सेम है। अगर ऐसा होगा तो मैंने आपको सिखाया, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़िए, एक नया समीकरण बनेगा। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाइए, एक नया समीकरण मिलेगा। वो दोनों समीकरण मिलेंगे, वो 100% उसके ये जो चरांक है, ये जो वेरिएबल है, उसके पहले गुणांक नहीं होगा, गुणांक खत्म हो जाएगा, निकल जाएगा। अगर वो निकल जाएगा, सवाल एकदम इजी बन जाता है, एकदम चिल्लर बन जाता है, बड़ी आसानी से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसको भी देखते हैं हम लोग, समीकरण 1 तथा समीकरण 2, यही मेथड से देखते हैं। पहले वाला तो आपको आता है, हम यही मेथड सॉल्व करते हैं, एक बार जोड़ते हैं और एक बार घटाते हैं, क्योंकि ये सम्स और पक्का हो जाएगा आपका। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर यहां लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 तथा
समीकरण 2 को, समीकरण लिख सकते हैं आप, 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो यहां पर आएगा आपका 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 10, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 15। चलिए इसको जोड़ते हैं, 3 और 2 5x, ये प्लस 3 और 2 5y बराबर 15 और 10 कितना हो जाएगा 25। देखिए बेटा कोई माइनस वगैरह नहीं है, 5 5 और 5 5 25, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, समीकरण नंबर 1। दैट्स इट। देख लीजिए, मैंने कहा था ना आपसे गुणांक हट जाएगा, एकदम सिंपल समीकरण बन गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे, यहां लिखना पड़ेगा, लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, subtracting equation 2 from equation 1. Yes, you can write in that manner. So it is going to be 2x plus 3y equals to 10, and this is 3x plus 2y equals to 15. लास्ट बेटा आपको करना क्या है, अब घटाना है, सब्सट्रैक्ट करना है। घटाना के लिए आपको नीचे का चिन्ह बदलना पड़ेगा, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। दैट्स इट। आपको मैंने बताया है हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है। 3 में से 2 घटाएंगे, 2 में से 3 नहीं घटता है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटेगी। 3 में से 2 घटेगा तो 1 आएगा, और 1 कभी भी लिखते नहीं है, अर्थात क्या आएगा x। 3 बड़ा है, चिन्ह किसका आएगा माइनस का, साइन यहां पर क्या आएगा माइनस का। 3 में से 2 घटेगा तो 1 आएगा, 3 बड़ा है, चिन्ह किसका आएगा यहां पर प्लस का। याद रखिएगा अच्छी तरह से, यहां पर 3 में से 2 घटेगा तो कितना आएगा 1, 1 कभी भी लिखते नहीं है, क्या आएगा यहां पर y इक्वल्स टू 10 में से 15 नहीं घटेगा। यू कैन नॉट सब्सट्रैक्ट 15 फ्रॉम 10, सो यू हैव टू सब्सट्रैक्ट दिस 10 फ्रॉम 15। ऑलवेज रिमेंबर दैट जो बड़े नंबर्स होते हैं, बिगर नंबर्स होते हैं, उसमें से स्मॉलर नंबर को माइनस करेगा। 15 माइनस 10 यहां पर आएगा आपका 5, और 15 ग्रेटर है, साइन क्या आएगा माइनस का। तो यहां से माइनस साइन मैंने आपको इससे पहले वाले सम्स में बताया, यहां से माइनस साइन को हटाइए, x माइनस वाई इक्वल्स टू, देखिए माइनस साइन हटेगा, ये प्लस माइनस हो गया, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहां पर क्या आएगा 5, और ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 4। दैट्स इट। समीकरण नंबर क्या आएगा 4। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आप इसको सॉल्व करिए, बिंदास सॉल्व करिए। चलिए लेट्स स्टार्ट कर देते हैं। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2, हाँ यस, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 3। यस, यहां पर हम लोग लिखेंगे समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4, वही मैं भी देख रहा हूं, 1 2 3 और 4। यस, यू कैन राइट इन दैट वे। x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, x माइनस 5y, x माइनस वाई इक्वल्स टू 5, समीकरण 3 और समीकरण 4। ये देखिए प्लस y है और ये क्या है माइनस y है, तो आप क्या करेंगे समीकरण 3 और समीकरण 4 को आपस में जोड़ने पर, यहां लिखिए उसको, समीकरण 3 तथा समीकरण 4 को जोड़ने पर चलिए समीकरण 3 और समीकरण 4 को जोड़ते हैं। यहां पर आएगा आपका ये x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या आया ये 5, यहां आएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू भी क्या आ रहा है यहां पर 5, कोई इश्यू नहीं है, प्लस ये दोनों कैंसल, x और x कितना हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 5 कितना आएगा 10, x इक्वल्स टू 10 अपॉन 2, 2 5 10, x इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा 5। दैट्स इट। अब x बराबर 5 का मान उठा के आप समीकरण 3 या समीकरण 4 कहीं पर भी रख दीजिए, आपको अगला मान मिल जाएगा। तो समीकरण हम इसको कहां रख देते हैं 3 में। यस, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, x का मान समीकरण 3 में रखते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, x का वैल्यू 5 है तो 5 प्लस वाई इक्वल्स टू 5, वाई इक्वल्स टू 5 माइनस 5, वाई इक्वल्स टू क्या आ गया 0, और मेरे बच्चे यही क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर 5,0। दैट्स इट। सो यहां से देखिए पहला सम्स दूसरा सम्स, दोनों सम्स मैंने आपको बता दिया। देखिए इससे पहले हमने जो किया था वो चरांकों को समान, ये भी है चरांकों को समान करने का ही मेथड है। एक्चुअली कैसा है मालूम है, रेखीय समीकरण को हल करने का हमारे सिलेबस में 3 प्रकार के मेथड है, जिसमें से एक मेथड आज हमने पूरी तरह से क्या किया कंप्लीट। आज जो हमने किया है ना, इसके बाद पहला मेथड हमारा क्लियर हो जाता है। पहले मेथड का नाम आप ऐसा टेक्स्ट बुक में आपको नहीं मिलेगा,
लेकिन महाराष्ट्र के टेक्स्ट बुक में आपको नहीं मिलेगा कि दो चरांकों को समान करने वाला मेथड। नहीं, जस्ट आप अंडरस्टैंडिंग के लिए रखिए कि चरांकों को समान करने का मेथड है ये चरांकों को समान करने का मेथड, यानी हमने क्या किया है, वेरिएबल्स को सेम करने का मेथड है। यानी यहां पर हम वेरिएबल्स को सेम करते हैं। तो अगर बड़े नंबर होंगे तो कैसे उसको सेम करते हैं, जैसे हमने पहला सम से यहां देखा कि बड़े नंबर्स थे, तो वहां पर हमको यहां पर क्या करना है, इसको इसमें गुणा नहीं करना है, नहीं, एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। फिर जब हमको तीसरा और चौथा समीकरण मिल जाता है, उसको फिर से ऑलरेडी वो समान हो जाता है। देखिए चरांक समान हो जाते हैं यहाँ पे। इसको मैं इस तरह से कर देता हूं, हाँ दैट्स इट। तो आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर जो है कि गुणांक समान हो गए। तो मेन चीज क्या है, गुणांक समान करने का, यही ये मेथड है। एक बार गुणांक समान हो गए फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार जोड़ना रहेगा और एक बार क्या करना रहेगा, उसको घटाना रहेगा। जोड़ना है घटाना है, बस यही करना ही रहेगा उसमें, या तो जोड़ेंगे या तो घटाएंगे। चिन्ह जब अलग अलग होंगे, असमान होंगे तो जोड़ दीजिएगा, और चिन्ह जब समान रहेंगे उसको हल करना रहेगा तो घटा दीजिएगा। इससे पहले वाले जो मेथड्स मैंने क्लियर किए उसमें मैंने आपको व्यवस्थित समझाया हुआ है। तो इस तरह से आज हमने पहला मेथड जो चरांकों को समान करने का मेथड था, ये पूरे 4 लेक्चर में हमने क्या किया, इसको फिनिश किया। अगले लेक्चर में हम लोग 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण को हल करने का, अर्थात लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करने का हम दूसरा मेथड देखेंगे। टोटल 3 मेथड है, हम अगले लेक्चर में इसको हल करने का दूसरा मेथड देखेंगे। आर यू गेटिंग गाइस? ओके, चलिए ठीक है। तो अब इसके बाद क्या करना है आपको, बचे हुए सम्स 1 2 3 4 5, ये 5 सम्स बचे हुए हैं। तो ये 5 सम्स आपको होमवर्क में करना है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग होमवर्क कर नहीं रहे हैं। हाँ, मैं कह रहा हूं, मतलब 100% मुझे पता है कि आप होमवर्क कर नहीं रहे हैं। आप होमवर्क कीजिए। अगर कोई भी डाउट्स हो तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं आपको, आप उसमें सेंड करिए कि इस तरह से प्रॉब्लम्स है, तो आपको वो प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करके वहीं पर दे देंगे। तो अच्छे से करिएगा, व्यवस्थित करिएगा, घर में रहिए, सेफ रहिए, पढ़ाई करते रहिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।